संताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संसारणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय हो पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी की जय। प्रैक्टिकल समाधान, जिन्होंने साक्षात प्रैक्टिकल में जिया है, ऐसे प्रैक्टिकल जो विज्ञान में एक बहुत बड़े थे, सभी जानते हैं महाराज श्री कितने ज्ञानी हैं, लौकिक और पारलौकिक दोनों। ऐसे प्रैक्टिकल समाधान करता पूज्य वीर सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए ऑनलाइन जिज्ञासा में प्रथम जिज्ञासा विशाल जैन नागपुर से। गुरुदेव कोटि कोटि नमोस्तु। आजकल बच्चों के लिए त्योहार का मतलब केवल छुट्टियों का आनंद लेना रह गया है। वह देर तक सोना, मनचाहा खाना और पटाखा चलाना ही समझते हैं, जबकि त्योहारों का वास्तविक उद्देश्य कुछ और होता है। कृपया बताइए कि बच्चों को त्योहारों का सही महत्व कैसे हम समझाएं। जब भी कोई धार्मिक, राजनीतिक, देश संबंधी त्योहारों को मनाया जाता है, उस व्यक्ति विशेष को स्मरण में, उस घटना विशेष को स्मृति में लाएं, उस निमित्त विशेष के बारे में हम सोचें, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे कौन से कार्य किए हैं, हजारों वर्षों के पश्चात भी हम उनके नाम को बड़े सम्मान से, पूज्य भावों से लेते हैं। धार्मिक फेस्टिवल, धार्मिक त्योहार हमेशा व्यक्ति और व्यक्तित्व के ऊपर आश्रित रहते हैं। व्यक्ति तो चले जाते हैं, जितनी आयु रहती उतने समय तक जीते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व हमेशा अमर रहता है। जब भी कोई तिथि विशेष आती है, जैसे दिवाली आ रही है, हम महावीर भगवान से अधिक महावीर भगवान के व्यक्तित्व की ओर दृष्टि केंद्रित करके आते हैं। व्यक्तित्व हमेशा अमर रहता है, गुण हमेशा के लिए मौजूद रहते हैं। गुणी भले ही ना हो, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपने जीवन जीने के तरीके के द्वारा वो हमेशा के लिए लोगों के दिलो दिमाग पर छाया रहता है। उनके किए हुए महान कार्य ही उन्हें हमेशा जीवंत बनाए रखते हैं। इसलिए इन त्योहारों में हमारा दृष्टिकोण उनके व्यक्तित्व तक पहुंचने वाला होना चाहिए। आज के बच्चे, युवा पीढ़ी जब भी कोई हॉलीडेज होता है, छुट्टी के लिए वो यूज करते हैं घूमने फिरने के लिए, ऐशो आराम के लिए, खाने पीने के लिए, सोने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन मूल तथ्य से वह बहुत दूर ही रहते हैं। हमें मूल तथ्य तक पहुंचने की आवश्यकता है, क्योंकि त्योहार धार्मिक इसीलिए मनाए जाते हैं, उन महान व्यक्तियों ने सारा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए लगा दिया, परोपकार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आत्म कल्याण के लिए जीवन की कठिनाइयों को देखा नहीं, हर मोड़ पर बड़ी समता से सहन करते हुए उन्होंने उस रास्ते को पार किया। उनका जीवन अपने आप में एक आदर्श जीवन होता है। जीवन के हर पहलू हमारे लिए कुछ सिखलाने वाले होते हैं, जीवन की कला को सिखाने वाले होते हैं। जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, कैसे अपने साथ साथ दूसरों के लिए सोचा जाना चाहिए, ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। यदि ये टेंडेंसी हमारे मन में आना शुरू हो गई, तो फिर वह पर्टिकुलर एक दिन, एक त्योहार का दिन हमारे लिए एक सामान्य दिन नहीं रहेगा, एक विशेष दिन बन जाएगा।
इसलिए विशेष हो जाएगा कि हमारी क्वालिटी जो छिपी हुई क्वालिटी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के भीतर, हर बच्चे के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसी क्षमता होती है जो छिपी रहती है, दबी रहती है, और प्राय उन क्षमताओं की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता है। तो ये विशेष दिन हमें मिलते हैं पर्टिकुलर से व्यक्तित्व को स्मरण में लाने के लिए, उनके किए हुए कार्य को अपने स्मृति पटल पर लाने के लिए। उनके जीवन से हम अपने जीवन की तुलना करना सीखें, देखें वो कौन से महानता के शिखर पर पहुंच गए हैं और हम आज अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। उनका जीवन भी बिल्कुल हमारे ही जैसे था। कभी जब हम महावीर भगवान के जीवन को देखते हैं, उनका अतीत भी बिल्कुल हमारे वर्तमान के जैसा ही था। जो हम कर रहे हैं वही वे कार्य किया करते थे। आज जिस प्रकार से हर व्यक्ति का जीवन है, अतीत में भी उनका जीवन बिल्कुल वैसा ही हुआ करता था। जब हम उनके अतीत को झांक करके देखते हैं, उनके इतिहास को झांक करके देखते हैं, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि कैसा व्यक्ति भी जो नीचे से, शून्य से लेकर शिखर तक पहुंच सकता है, फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंच सकता है, तो फिर हम और आप क्यों नहीं पहुंच सकते। जब हम महावीर भगवान के जीवन काल को देखते हैं, उनके उत्थान और पतन को देखते हैं, मारीची की पर्याय से लेकर एक इंद्री की पर्याय में आना, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौरिंद्री, पशु की पर्याय में आना, स्त्री की पर्याय में आना, भटकते रहना, भले ही कितना भी भटका हो वो जीव, फिर भी उन्होंने अब ऐसा कार्य किया कि हम सबके वे आदर्श बन गए। तो उन आदर्श को देख करके हमें यही शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि हम अपने जीवन के उस व्यक्तित्व को कैसे निखार करके लेकर के आए, क्योंकि आदर्श का बस एकमात्र यही उद्देश्य होता है। आदर्श को दर्पण कहा जाता है। दर्पण हम अपने रूप को देखने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं। उस प्रतिबिंब को देख करके हम अपने रूप को निखारते हैं। इन त्योहार के दिनों में उन आदर्श व्यक्ति को देख करके हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने का एक बहुत सुंदर मौका मिलता है। बस उनके हर एक क्रियाकलाप को देखकर, उनके जीवन शैली को देखकर, उनकी सोच को, उनके विचार के देख करके, उनके कथन को देख करके, उनके द्वारा दी हुई शिक्षा, उनके द्वारा दिया हुआ उपदेश को देख करके बस हम अपने भीतर घटाना जिस दिन सीख लेंगे, तो वह त्यौहार, वो महान व्यक्ति का त्यौहार हमारे लिए भी महानता को लाने वाला साबित हो जाएगा। दृष्टिकोण सभी लोगों को यह लाना चाहिए। दिन तो वो वर्ष में एक ही बार आता है, लेकिन एक दिन सामान्य दिन ना होकर के हम सब के लिए भी विशेष हो सकता है, हम सब के उत्थान के लिए भी बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। तो बस ये ही तरीका सभी अपनाना सीखें कि आदर्श रोल मॉडल के रूप में स्थापित करके अपने भीतर जो मौजूद कमियां हैं उसे हम कैसे दूर करें। जब उन्होंने अपने भीतर की कमियों को दूर कर लिया तो हम और आप भी कर सकते हैं। यह विचार यदि जिसके भीतर आना पैदा होना शुरू हो गया तो वह भी उन्हीं की लाइन में, उन्हीं की पंक्ति में, उन्हीं के रास्ते पे चलने वाला हो जाएगा। फिर यह सामान्य सा दिन हमारे जीवन का एक महान दिन भी साबित हो जाएगा। महानता ऐसे ही उद्घाटित होती हैं। उनके द्वारा किए हुए कार्य के प्रति वह आभार का भाव, ग्रेटिट्यूड की भावना, वही हमारे लिए ऊपर उठाने में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। बस इस ग्रेटिट्यूड की भावना से भरना हर एक व्यक्ति सीखे, क्योंकि महान व्यक्ति अपने लिए नहीं जीने वाले होते, महान व्यक्ति सारी दुनिया के लिए जीने वाले होते हैं, जिन्होंने इतने महानता के कार्य किए, उपकार के कार्य किए हैं। अब ये हमारा कर्तव्य होता है उस उपकार को न केवल हम अपने स्मृति पटल में लेकर के आएँ, बल्कि उनके प्रति वह कृतज्ञता का भाव भीतर से अहोभाव लेकर के आएँ, और वही अहोभाव हमारे लिए बहुत ऊपर उठाने में सहायक सिद्ध हो जाएगा। ये भावना होना चाहिए। एन्जॉयमेंट के लिए अन्य भी दिन हैं आपके पास, संडे होते हैं, अन्य हॉलीडेज होते हैं, लेकिन ये त्यौहार का दिन खेलने कूदने, खाने पीने, ऐशो आराम के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आत्म विकास के लिए साबित होना चाहिए। यदि यह दृष्टि आना शुरू हो गई तो वह व्यक्ति, वह बच्चा जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाला हो जाएगा। जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, जिस भी क्षेत्र में पढ़ाई आदि कर रहा है, जिस भी क्षेत्र में रह रहा है,
हर क्षेत्र में वह बहुत विकास करने वाला हो जाएगा, एक वर्सटाइल पर्सनालिटी बन करके निकल करके आएगा। तो यह सोच ये युवा पीढ़ी यदि ला लें तो ये बहुत अच्छी सोच होगी। तब मानना वह त्यौहार हमारे लिए गोल्डन एक अवसर साबित होगा, स्वर्णिम अवसर साबित होगा। महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कही कि ये दीपावली का त्यौहार आत्म विकास के लिए होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चिंतन महाराज श्री ने आज दिया। मतलब त्यौहार तो बनाते हैं लेकिन आत्म विकास के उद्देश्य से दीपावली को मनाएं तो अपना कल्याण हो जाएगा। और एक दिन अपन भी महावीर वीर सागर जी का प्रैक्टिकल समाधान करते करते महावीर बन जाएंगे। अब महाराज श्री एक प्रश्न आया है, नमोस्तु गुरुवर, दिवाली पर लोग बड़े मॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी करना पसंद करते हैं। ये महाराज श्री ये बहुत बड़ा है, क्योंकि कोरोना में जब किसी ने मदद नहीं करी, इन्हीं छोटे व्यापारियों ने सबकी मदद करी थी। इन्हीं जिसमें टाटा ने सबसे बड़ी मदद अपने मतलब रतन जी टाटा ने की थी, जो अभी चले गए। तो ये सबके लिए होना चाहिए महाराज श्री। बहुत ज्वलंत प्रश्न है। दिवाली पर लोग बड़े बड़े मॉल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी करना पसंद करते हैं, जिसमें छोटे दुकानदारों का व्यापार प्रभावित होता है। क्या हमें दिवाली के त्यौहार पर छोटे व्यापारी से खरीदारी कर उनके जीवन में खुशी लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? बिल्कुल अवश्य करना ही चाहिए। एक और बात इसमें कि इस टाइम गवर्नमेंट जो करती है ना महाराज श्री, जो मिठाई वालों पे तो रेट डालती है, लेकिन जो ये कैडबरी और ये जो फूड पैक आइटम है इन पे कभी रेट नहीं डालती। ये एक बहुत बड़ी दुर्भावना छोटे व्यापारियों के प्रति गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रही है। हाँ, होना ये चाहिए, क्योंकि जब भी दिवाली का पर्व आता है, ये त्यौहार आता है, ये तो प्रकाश का एक पर्व है और प्रकाश सबके जीवन में आए। सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य उस प्रकाश को हर एक व्यक्ति के लिए समान रूप से बांटने वाला होता है। सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता है कि वो बड़ों के घर में जाए, राजा के घर में जाए, राजा के महल में जाए। वो अपनी किरणों को उस झोपड़ी में भी वैसे ही पहुंचाता है जैसे महल में पहुंचाता है। सूर्य सबको उठाने वाला होता है। ऐसे ही प्रभु ने जो सिद्धांत दिया, सबके कल्याण का सिद्धांत दिया। हम उन तीर्थंकर महावीर के उस मोक्ष कल्याण को दिवाली के रूप में मनाते हैं, जिन्होंने एक संदेश दिया, जियो और जीने उदी का परस्पर उपग्रहो जीवा नाम का। हर एक को वैसा ही जीवन मिलना चाहिए जैसा जीवन हमें मिला। हर एक को वैसी ही खुशियां मिलना चाहिए जैसी खुशियां हमें मिली है। तो खुशियां बांटने का पर्व है, प्रकाश को फैलाने का पर्व है, अंधकार को मिटाने का पर्व है, आंसू को पोंछने का पर्व है। चेहरे में मुस्कुराहट आ जाए, लेकिन मुस्कुराहट तब आती है जब एक गरीब का घर बहुत अच्छे से जगमगाता है। जब गरीब का घर तब जगमगाता है जब उसके लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाती हैं। एक छोटा सा दुकानदार, हाथ ठेले लगाने वाला, छोटा सा शॉपकीपर, छोटी सी 10 बाय 10 की दुकान लगाने वाला, सीज़न उसके लिए यही होता है जब वो वर्ष भर की कमाई कर पाता है। बाकी अन्य दिनों में तो वो हैंड टू माउथ ही रहता है, इतना ही कमा पाता कि थोड़ा बहुत जैसे तैसे अपना कार्य निकाल सके। वो हमेशा इंतज़ार करता है इन पर्वों की, इन त्योहारों का। इसलिए इंतज़ार करता है कि जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध उसके माध्यम से हो जाता है। बच्चों की खुशियों का प्रबंध, वस्त्रों का प्रबंध, मिठाइयों का प्रबंध, उसे एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। तो ऐसे समय ये होना चाहिए कि हम उनकी मदद करने के लिए आगे आए। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लोगे, बड़े बड़े मॉल से जाकर के कर लोगे, ठीक है, आप तर्क दे सकते हो कि हमें घर बैठे डिलीवरी मिल जाती है, अब कौन इतनी मेहनत करे, कौन वहाँ तक जाए। प्रश्न मेहनत का है ही नहीं, प्रश्न मानवता का है, प्रश्न धर्म की भावना का है। आपकी 10,000 5,000 की खरीदारी करने से एक परिवार अपने पैरों पे खड़ा हो जा रहा है। और ऐसे कई परिवार हैं जो अपने पैरों पे खड़े होकर के अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर लेते हैं। आप ये ना सोचें कि आप खरीद रहे हैं, आप उनके लिए
जीवन दान दे रहे हैं, आप उनके लिए अभय दान दे रहे हैं, आप उनके लिए शिक्षा का दान दे रहे हैं, आप उनके लिए खुशियों का दान दे रहे हैं, आप उनके लिए उस स्वास्थ्य का दान दे रहे हैं, आप उनके लिए आश्रय दान दे रहे हैं, आप उनके लिए ज्ञान दान दे रहे हैं। क्या क्या नहीं दे रहे हैं। सिर्फ मंदिर में ही गुल्लक में डालने से अथवा मंदिर में घोषणा करने से, बोली लगाने लेने से ही धर्म होता है, बहुत संकीर्ण परिभाषा है। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, सक्रिय सम्यक दर्शन अपने जीवन में अंगीकार करना सीखो। और आचार्य भगवान की करुणा थी कि छत्तीसगढ़ में रहने वाली वो आदिवासी महिलाओं के बारे में सोचा और घर घर में हथकरघा पहुंचवा दिए, जिससे आज उन परिवार की महिला पूरा परिवार अपने पैरों पे खड़े होकर के एक अच्छा जीवन जी रहा है। जो पहले मात्र 1000-2000 रुपये महीना कमा पाते थे, आज 10-10, 15-15 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं। अच्छे से सारी सुविधाएं हैं, पढ़ाई है, सब कुछ हो रहा है। आचार्य भगवान ने कभी ये नहीं सोचा कि जैनों के लिए, उन्होंने तो सोचा कि उन गरीबों के लिए जो एकदम अभावों में जी रहे हैं, जो बिल्कुल उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, फटे हाल रहते हैं, कुछ भी नहीं है, उनके उत्थान के बारे में सोचा और घर घर हथकरघा पहुंचाया। आचार्य भगवान ने उन कैदियों के बारे में सोचा जो सेंट्रल जेल में रहने वाले कैदी, ताकि वो कैसे सामाजिक धारा से जुड़ सके, एक कैसे अच्छा जीवन, एक सभ्य नागरिक बन करके जी सके। ये आचार्य भगवान ने कहा सक्रिय सम्यक दर्शन ये कहलाती है सक्रिय सम्यक दर्शन की परिभाषा, ताकि आप आम जनता के लिए कुछ मदद करने के लिए आगे आ सको। अरे अपना पेट तो हर कोई भर ही लेता है, यदि पुण्य कर्म की वजह से आपको इतनी क्षमता मिली है, इतना वैभव मिला है, तो उसे बांटना सीखो, अपने जैसे सभी को सुखी बनाना सीखो। और वही सच्चे सम्यक दृष्टि का लक्षण कहलाता है। सम्यक दृष्टि वो होता है जो उसने पाया है वो दूसरों को बांटने वाला होता है। ज्ञान मिला तो दूसरों को ज्ञान देता है, रोटी मिली तो वो अपने हाथ की रोटी दूसरों को खिलाने वाला होता है। और आपको यहाँ दान नहीं देना है, आपको तो सिर्फ एक काम करना है कि उसके शॉप में जाकर के परचेसिंग कर लेना। यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती नहीं, सबसे बड़ा उसके लिए एक गिफ्ट हो जाएगा, एक उपहार हो जाएगा। यही वो मानेगा कि नहीं, प्रभु की असीम अनुकंपा मुझ पर हो रही है। आप एक ऑर्डर प्लेस कर दोगे ऑनलाइन, ठीक है, आपको लगेगा कि बैठे बैठे आ गया है, लेकिन आपने कई लोगों के मुख का निवाला छीन लिया है, उसके आंखों से बहने वाले वो हर्ष के आंसुओं को छीन लिए, उसकी मुस्कुराहट को छीन लिया है। आपके एक दिन की परचेसिंग बाहर करने से कई परिवार अपने पैरों पर खड़े हो जाते, अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकते हैं। यही सच्चा धर्म है। और कौन सा धर्म है? धर्म शास्त्रों की पंक्ति में लिखा जाने वाला नहीं है। उनको याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, उनको गुनगुना लेना, स्तुति पढ़ लेना, पाठ कर लेना, ये तो बड़ा निष्क्रिय धर्म है। आचार्य श्री सक्रिय सम्यक दर्शन कहते हैं तो सक्रिय सम्यक दर्शन करुणा से ओतप्रोत होता है, वात्सल्य से ओतप्रोत होता है। अपने जैसे मानव जाति को कैसे आप दुखी और वंचित कर सकते हैं? होना तो ये चाहिए, उन्हें सुखी बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उन महावीर भगवान ने यही तो संदेश दिया, जिए और जीने दो का, कि वो सिर्फ हम जिनवाणी में परखने के लिए अथवा स्लोगन लिखने के लिए तो महावीर जयंती में नारा लगाने के लिए सीमित कर लिया है कि जियो और जीने दो। भगवान महावीर का शुभ संदेश जियो और जीने दो, ये नारे से कुछ नहीं होता है। उस संदेश को जीवन में अपनाने से सब कुछ होता है। तो उसे अपनाना सीखो। और अपनाना कैसे होगा? जब आप उन लोगों के लिए आगे आओगे, आप उन पे एहसान नहीं करोगे। किसी के चेहरों पे यदि आप खुशियां लेकर के आओगे तो वही कर्म आपकी आंखों में वापस खुशियां देने वाला हो जाएगा। आप अपने लिए एक बहुत अच्छा बीज का बीजारोपण करने जा रहे हो। ये छोटा कार्य नहीं, बहुत बड़ा कार्य है। तो होना तो ये चाहिए, छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में जाकर के वहाँ पे परचेसिंग करो। भले ही थोड़ा कॉस्टली भी मिल जाए तो कर लेना, कोई चिंता नहीं है। ये मान करके दे देना, ठीक है मेरे एक कदम से किसी का परिवार अच्छा बन रहा है, क्या कर सकता हूँ, इससे बड़ा क्या। हम नहीं कह रहे कि आप उनको लाख रुपए दान दे दो, उनके परिवार को खड़े कर दो, लेकिन एक काम तो कर सकते हो। इसमें आपको खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और जो अंतर का सेटिस्फेक्शन होगा, वो अद्भुत सेटिस्फेक्शन लगेगा कि नहीं कुछ तो किया है। जब उसका घर जगमगाएगा, उसके आंखों में आने वाली खुशियाँ, वह भी आपको दुआ देगा। ये कार्य होना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। और ऑनलाइन शॉपिंग के कितने साइड इफेक्ट्स ये भी देखना चाहिए। कितने साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, कितना खोना पड़ता है। हाँ, कुछ फैसिलिटी मिलती है, हम भी एग्री करते हैं, लेकिन फैसिलिटी के एवज में उनको ऐसे ही बिलखते नहीं छोड़ना चाहिए। आप सोचते होंगे मेरे एक ऑनलाइन परचेस करने से क्या होता है, बस सारी दुनिया तो कर ही रही है। अब सारे यही थॉट प्रोसेस लेकर कह जाएंगे तो बेचारों का क्या होगा। और क्यों भूल रहे हो, इन्हीं ठेले वाले ने उन कोविड के दौर में आपको बचाया है। तो सब्जी वालों ने, उन फल वालों ने,
छोटी छोटी आपकी जो बेसिक नीड्स थी उनके लिए आपने उन कष्टों को भी नहीं देखा, उन चुनौती को भी नहीं देखा, उन खतरों को भी नहीं देखा। खतरे को मोल करके गलियों में निकल गए आपके लिए। क्या कर्तव्य नहीं बनता आपका कि सिर्फ नाम के लिए दान देने की बात करते हो, बोली लगाने की बात करते हो? धर्म ये कहलाता है जब आप प्राणी मात्र के लिए काम में आए, प्राणी मात्र के लिए आगे बढ़े। यही वह संदेश का प्रैक्टिकल रूप होगा, जियो और जीने दो। अर्थात हम भी दूसरों को एक ऐसा माहौल दें ताकि वो बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी सके, खुशियों से वह जीवन जी सके। तो मानना महावीर भगवान के उपदेश को आपने हृदय में हृदयस्थ कर लिया, आत्मसात कर लिया है। नहीं तो भगवान महावीर के उपदेश को बुद्धि में भर करके रखा है, ज्ञान बढ़ाया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो भगवान महावीर की शिक्षा बुद्धि वाली नहीं है, भगवान महावीर की शिक्षा जो हृदय वाली शिक्षा है, हम हृदय में धारण करें और उनको, उन जीवों को देख करके उस करुणा के भाव को लाना सीखें। क्योंकि भगवान महावीर का एक ही सबसे बड़ा उपदेश था, करुणा और अहिंसा का। जो अहिंसा उन्होंने दुनिया के लिए सिखलाई, जो करुणा उन्होंने जिन दुनिया के लिए दी, वो किसी ने नहीं दी। उसी के बल पर आज सब कुछ खुशहाली हम देख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा धर्म है, ये सामान्य कार्य नहीं, बहुत 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 महान काम है। तो हमारी तो भावना हर व्यक्ति नियम ले कि इस दिवाली की सारी परचेसिंग आप ऑफलाइन ही करेंगे, घर जा छोटी छोटी दुकान में जा कर के करेंगे। छोटी छोटी चीज़ जो भी आपको, दीपक खरीदना है, तेल खरीदना है, घी खरीदना है, लाइटिंग की खरीदी करना है, कपड़े खरीदना है, जो भी डेकोरेशन के आइटम आपको अपने घर को सजाने के लिए करना है, दुकान में जाकर कर लो, कुछ नहीं होता। और आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहोगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। यही आचार्य भगवान का संदेश था। आचार्य भगवान देखो कैसे विहार करते करते, पैर पग पग विहार करते, एक गांव से दूसरे गांव तक चले जाते थे, अपने शारीरिक कष्ट को नहीं देखते थे। और आपको अपने फ्लैट को छोड़ करके बाहर निकल करके जाना में परेशानी हो रही है, बोले कौन इतने रश ट्रैफिक में जाए, कौन इतने कष्टों को सहन करे, ये तर्क देते हैं लोग। सोचना चाहिए क्योंकि भारतीय परंपरा अलग प्रकार की परंपरा है और वेस्टर्न कल्चर अलग प्रकार का कल्चर है। यहाँ छोटे छोटे गांव हैं वहीं, और गांव में ही जीवन बसता है, गांव में ही खुशियाँ बसती है। उस प्रकार की खुशियाँ हम दूसरों को बांटना सीखें। यही भगवान महावीर स्वामी के प्रति कृतज्ञता का भाव कहलाएगा। महाराज श्री ने कितना, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का कितना बड़ा संदेश दिया कि ऑनलाइन से बचें। महाराज श्री, आपने जो साइड इफ़ेक्ट की बात करी, 95 या 96 में शक्कर और नमक 2 रुपये किलो या 3 रुपये किलो मिलता था, जो आज 40 रुपये किलो हो गया, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों के पास है। लेकिन गेहूँ 12-13 से 25 होने में भी पसीना आता है। 25 में भी गवर्नमेंट कहती है बहुत महंगा ले रहे हैं हम किसानों का। इसलिए ये साइड इफ़ेक्ट है कि गेहूँ जो एसेंशियल नीड है वो डबल नहीं हुई और ये 2 रुपये से 40 रुपये पहुँच गया। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। व्यापारियों के पास यदि पहुँचेगा। विशेष जैन कोटा से नमोस्तु महाराज श्री। आजकल लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना सामान्य समझते हैं। ये आदत अनेक रिश्तों और जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है। कृपया बताइए युवाओं को इस प्रवृत्ति से बचाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? हाँ, तात्कालिक खुशी पाने के लिए, कष्टों से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए व्यक्ति झूठ बोल करके आगे बढ़ जाता है और वह सोचता है मेरा काम तो बन गया। एक छोटी सी कहानी सुनी थी। एक बच्चा स्कूल में पहली बार पेंसिल चुरा करके लाता है, उसकी माँ डांटती नहीं है, खुश हो जाती पेंसिल देख करके। अगले दिन पेन चुराता है, माँ और खुश हो जाती है। धीरे धीरे कंपास चुराता है, माँ और प्रसन्न हो जाती है। और यही आदत एक दिन उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो गई, बहुत शातिर चोर बन गया और अंत में उसे फांसी की सजा हुई। घटना की शुरुआत बड़े छोटे से हुई थी। उस समय कुछ नहीं लगता कि इसका क्या पर असर पड़ेगा। जब ठीक ऐसा ही मेंटलिटी के साथ है, मानसिकता के साथ, तात्कालिक में व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए, परेशानी से ऊपर उठने के लिए, सजा से बचने के लिए झूठ का आश्रय ले लेता है। और जैसे वो झूठ का आश्रय लेता है, पता तो कुछ होता नहीं, तो उन परेशानी से बच जाता है। अब उसके माइंड में एक बात बैठ गई, हाँ अच्छे से जीना है
थोड़ा सा झूठ बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा। अब ये शुरुआत हो गई उस बच्चे की भांति जिसने पहले पेंसिल चुराया था। अब धीरे धीरे अब आपकी मानसिकता बड़े झूठ पे आ जाएगी, थोड़ा और बड़े होंगे वो मानसिकता और बड़ी हो जाएगी, और फिर भविष्य में आपको खोना ही खोना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तात्कालिक तो कुछ रिलीफ दिलाने वाला होता है, लेकिन उसका बाद का इफेक्ट जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। उस व्यक्ति को अपने प्राणों को खोना पड़ा था, ये देखकर प्राण खोकर के उसने उसकी कॉस्ट चुकाई थी। ऐसे ही व्यक्ति को खोना पड़ेगा। और जब हम शास्त्रिक पद्धति के अनुसार देखें तो पाप करने वाला तो नीचे जाता ही। सत्यघोष की कथा आप लोगों ने सुनी ही होगी, उस कथा को नहीं कहना चाहते। आप ये देखो, आप छोटा छोटा झूठ बोल करके अपने सराउंडिंग कैसे पैदा करते चले जाते हो। आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, आपके घर के बच्चे आदि, बड़े आदि उसी से प्रभावित होने लगते हैं। फिर सब इस प्रकार के संप्रेषण में आते चले जाते हैं, और सबका फिर स्वभाव भी इस प्रकार का होते चला जाता है। अपने आप को ऐसा बनाने से रोकें, सत्य का आलम्बन लेना सीखें। भगवान महावीर के पंच जो सिद्धांत है उसमें प्रमुख सिद्धांत व्रतों में सत्य व्रत का भी आता है। ऐसा व्यक्ति छलने का आदी हो जाता है, दूसरों को ठगने का आदी हो जाता है, बेवकूफ़ बनाने का आदी हो जाता है। और यदि आप किसी को छलोगे तो जानते हो किसी के प्राण, परिवार के प्राण भी जा सकते हैं। कई ऐसे सुसाइड करने वाले केस भी हो चुके हैं। जब सामने वाला व्यक्ति उसे ठग देता है, दिवालिया हो जाता है, हाथ खड़े कर देता है। जो लोन आदि लेकर के अपना जीवन चला रहे थे, दुकान चला रहे थे, ये कहीं के नहीं रह जाते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न बनता है उस हिंसा का, उस पाप का। तो झूठ से व्यक्ति उस हिंसा तक पहुंच जाता है और उनके लिए वो इस प्रकार का हो जाता है। तो जो भगवान का उपासक होता है, गुरु की उपासना करने वाला होता है, वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता है, वो अपने आचरण को भी वैसा बनाने वाला होता है। आचरण यदि सुधरे तो मानना धर्म हमारे जीवन में उतर करके आ रहा है, और नहीं है तो बाकी सब बातों का जमा खर्च है, और बातों के जमा खर्च से कुछ नहीं होता है। अपने जीवन को अच्छा बनाना सीखें, वही हमारे स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी आनंद देने वाला साबित होगा। महाराज श्री, एक प्रश्न है जो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जिनका की उपकार इस भव में तो क्या जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे जब तक चुका नहीं सकते, ऐसे आचार्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस, जो कि उन्हीं पदारोहण दिवस की वजह से हम आज जो भी बैठे हैं, गुरु जी की कृपा से आप मिले और हम बैठे हैं, वो 17 नवंबर आषाढ़ मंगसर बदी द्वितीया के दिन आ रहा है। तो उस दिन कैसे पूरे देश और विश्व को बनाना चाहिए, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद। यह दिन तो हमारे ही नहीं, सबके लिए सबसे 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 अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम कहें भगवान महावीर के जन्म कल्याणक से भी महत्वपूर्ण है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसी दिन मुनि श्री विद्यासागर महाराज श्री को आचार्य पद, आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी दादा गुरु ने दिया था। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी दुनिया के सबसे निराले, सबसे निरीह, सबसे निर्लिप्त, सबसे निरासक्त, सबसे अनासक्त संत। उन जैसे अनासक्त संत वर्षों नहीं, शताब्दियां नहीं, हजारों वर्ष बीत जाते हैं तब देखने के लिए मिलता है। और हम सब का सौभाग्य कि हम ऐसे गुरुदेव के युग में पैदा हुए। न केवल पैदा हुए, गुरुदेव के दर्शन का लाभ मिला, उनकी सेवा वैयावृत्ति का लाभ मिला, जिनके माध्यम से सम्यक दर्शन का लाभ मिला, जिनके माध्यम से व्रत का लाभ हमें मिला, जिनके माध्यम से चारित्र का लाभ मिला,
जिनके माध्यम से हमारे जीवन में एक नई दिशा मिली। यदि वे नहीं होते तो हम नाली में पड़े रहने वाले कीड़े मकोड़े की भांति जन्म मरण के अलावा कुछ नहीं कर रहे होते। जो आज सारी दुनिया कर रही है, अपने ऐशो आराम के लिए वो जी रही है और भटकते अनादिकाल से आ रही है, हम भी उसी लाइन में खड़े होते हैं। ये तो पूज्य गुरुदेव का महान 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 उपकार है। वो उस दिन मगसिर बदी दूज के दिन आचार्य पद को जिन्होंने ग्रहण किया था, वो भी गुरु दक्षिणा के कॉस्ट पर ग्रहण किया था। चाहते नहीं थे, उन्हें करना पड़ा था। और वो क्यों किया था? सिर्फ हम और आप सब जीवों के कल्याण के लिए करना पड़ा था। यदि वे आचार्य ना होते तो हम और आप भी आज वैसे ही भटक रहे होते जैसे सारी दुनिया भटक रही है। देखिए, दुनिया में सब कुछ मिलना बड़ा आसान है। धन वैभव मिलना आसान है, सुविधाएं मिलना आसान है, रुपया पैसा मिलना आसान है, निरोगी काया मिलना आसान है, कुल मिल जाना आसान है, देश मिल जाना, क्षेत्र मिल जाना आसान है, यहाँ तक कि भगवान मिल जाना भी आसान है। लेकिन सबसे दुर्लभ से दुर्लभ यदि कुछ है तो योग गुरु का मिलना सबसे दुर्लभ है। इससे बड़ा दुर्लभ दुनिया में कुछ नहीं होता। तो इतने सारे जो आज संत भारत देश में विचरण कर रहे हैं, इतनी सारी आर्यिकाएं विचरण कर रही हैं, इतने सारे त्यागी व्रती हैं, इतने सारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, इतने सारे क्षेत्र आज हम भारत देश में देख रहे हैं। पत्थर के जिनालय हम देख रहे हैं, जीवंत करुणा को हम देख रहे हैं, शिक्षा को हम देख रहे हैं, उन अभयदान के उस प्रेरणा स्रोत गौशाला को हम देख रहे हैं, उस शिक्षा के क्षेत्र में, औषध दान के क्षेत्र में कुछ यदि हम देख रहे हैं, गरीबों के उत्थान के क्षेत्र में यदि कोई देख रहे हैं, इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को जाता है। सारे कार्यक्रम आप जैसे मनाते हो मना लेना, लेकिन आचार्य भगवान का आचार्य पदारोहण दिवस सब कार्यों से बढ़कर के मनाना चाहिए। इतना बढ़कर के मनाना चाहिए सारी दुनिया को पता चल जाए। और ये तो पदारोहण दिवस जो आ रहा है आचार्य भगवान की समाधि के बाद प्रथम आचार्य पदारोहण दिवस आ रहा है, इसे तो ऐसे हर्ष उल्लास से मनाना चाहिए। दिवाली से भी 100 गुना अधिक उत्साह और उमंग से भर करके मनाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को मनाना चाहिए जिसने आचार्य भगवान से कुछ भी पाया है, क ख ग भी सीखा है, उसे लगता है कि गुरुदेव ने मुझे कुछ दिया है, चाहे वो मुनि हो, चाहे आर्यिका हो, चाहे छुल्लक हो, चाहे छुल्लिका हो, चाहे एलक हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, प्रतिमाधारी श्रावक हो, कोई श्रेष्ठी हो अथवा छोटा वर्ग हो, जैन हो, अजैन हो, पशु हो, मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, यदि उसको लगता है कि गुरुदेव से मैंने कुछ पाया है तो ये सबसे बड़ा कृतज्ञता का दिवस है, उपकार को चुकाने का दिवस है। इस दिवस को तो भूलना ही नहीं चाहिए, जी जान लगा लेना चाहिए। ऐसे हर्ष उल्लास से भर करके सब कुछ खोल करके अपनी भक्ति ऐसे भावों से भर करके करें कि गुरुदेव आपकी ही कृपा से हमने सब कुछ पाया है। यदि आप नहीं होते, यदि आप आचार्य नहीं बनते तो हम कुछ नहीं कर पाते। ये तो उनकी महती 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 अनुकंपा का परिणाम है कि आज हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और जो सही रास्ता हमें दिया है तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि उस उपकार को हम बहुत हृदय से भर कर के मनाएं। ऐसे मनाएं, उस दिन खूब अच्छे से विधान करें, आचार्य 36 विधान करें, उस दिन उपवास करें, दिल खोल करके शक्ति के अनुसार दान देना सीखें, हॉस्पिटल में जाकर के गरीबों के लिए देना सीखें, अनाथ आश्रय में जाकर के देखें, गौशाला में जाकर के दान देना सीखें, शिक्षालय में जाकर के देना सीखें, हॉस्पिटल में जाकर के देना सीखें, जो जो जरूरतमंद हो उसे देना सीखे। और सबसे बड़ी प्रभावना का दिवस है तो बड़ा महती जुलूस निकाले, ऐसा प्रभावना का जुलूस निकाले अपने नगर में कि वो महावीर जयंती से भी बढ़कर के निकल जाए, ऐसा लगना चाहिए। क्योंकि भगवान महावीर को तो हमने देखा नहीं है, हमें तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी मिले हैं, हम जो कर सकते वो कम है। तो ऐसे ही शोभा यात्रा निकाले, बढ़ चढ़ करके शोभा यात्रा निकाले, बैंड बाजे हों, हाथी घोड़े हों, सब हों। क्यों? यही हमारा और आपका उपकार चुकाने का कर्तव्य होता है। श्रावक का कर्तव्य यही है। जब आप अपने घर में शादी पार्टी के लिए करोड़ों खर्च कर देते हो, कोई नहीं देखते हो, तो उससे भी बढ़कर के उत्सव मनाना चाहिए। और संयोग से इस बार तो रविवार भी आ रहा है, 17 नवंबर, तो आपके लिए वैसी हॉलीडे मिल रहे हैं, तो इतना अच्छा दिन मिल रहा है रविवार के दिन। तो पूरे जितने भी मंदिर वाले हैं, समाज वाले हैं, ट्रस्टी वाले हैं, अपने नगर में बड़े अच्छे सवेरे से फेरी निकालें और बहुत बड़ी शोभा यात्रा
उन चलचित्र को दिखाया, उन झांकियों को दिखाया, आचार्य भगवान के जीवन चरित्र को जन्म से लेकर अभी तक के जो यात्रा उनकी रही है, कैसे उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया, कैसे उनकी मुनि दीक्षा हुई और कैसे आचार्य पद में वे आरोहित हुए और दुनिया के लिए इस मार्ग को, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। अरे मोक्ष मार्ग में जितना उनका अवदान है, जितना उनका योगदान है, वर्तमान में पंचम काल में तो किसी का भी योगदान नहीं है। ऐसे चकाचौंध भरे माहौल में जिन्होंने सब कुछ दिया, बाल ब्रह्मचारी इतना बड़ा संघ खड़ा किया, संघ को गुरुकुल बना दिया। अब हमारा कर्तव्य है, और जब जहाँ से आचार्य भगवान आए हैं और जिस जिस क्षेत्र में आचार्य भगवान का प्रवास रहा है, उस क्षेत्र की उन्नति दिन दूनी रात चौगनी हुई है। आपकी आर्थिक उन्नति, व्यापारिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, पारिवारिक उन्नति, शैक्षणिक उन्नति, हर जगह से उन्नति हुई है। जब पाया ही पाया है तो हमारा अच्छे से कर्तव्य होता है, दिल खोल करके, कोई चिंता ना करके, सारे लोग मिल करके, क्या जैन और क्या अजैन, आप सभाएं आज आयोजन करें, इस प्रकार से जुलूस शोभा यात्रा निकाल करके कार्य करें, तब मानना कि हमने गुरुदेव के उपकार को थोड़ा सा भी नहीं, 0.000001% के बारे में कुछ किया है। वैसे तो हम उनके उपकार को चुका नहीं सकते। कि आचार्य पदारोहण दिवस सन 1972 में पूज्य गुरुदेव को आचार्य पद मिला था और 2024 में समाधि के बाद एक प्रथम अवसर आ रहा है। इस दिन को बहुत 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 अच्छे से सभी लोग सेलिब्रेट करें। महाराज श्री इस दिवस का कोई विशेष नाम दिया जाए? विशेष नाम पंचम काल का सबसे महान दिवस है भाई, सोच लेते हैं इसके नाम के बारे में, विचार करेंगे। और एक जिज्ञासा के लिए, स्मृति जी कलरैया मुंबई में रह के वृत्ति भी हैं, कारगर मुंबई। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और जगत के सभी जीवों का कोटिशः नमन। पूज्य छुल्लक जी को इच्छा में। हाँ, 17 तारीख को तो हम लोग यहीं पर है, उस दिन तिथि परिवर्तन भी और आचार्य भगवान का उपकार दिवस भी बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ, तो जो जहाँ पे उस दिन अवश्य आना। 16-17 का वैसे प्रोग्राम है, पर मूल रूप से आचार्य भगवान के उपकार दिवस को लक्ष्य में रखते हुए, उस जैसे आचार्य भगवान ने इस पद को ग्रहण किया तो हम लोगों को तो पिछी भी मिली थी, उस दिन हम पिछी परिवर्तन यही भावना भाएंगे कि आचार्य भगवान के श्री हस्तों से वह पिछिका हम लोगों को मिलने जा रही है। मतलब 17 नवंबर को पूरे महाराज श्री की जो उद्बोधन हुआ, उससे उपकार दिवस के रूप में पूरे विश्व को इसको मनाना चाहिए। और सभी को, जैसा महाराज श्री ने निर्देशन दिया है कि 16 तारीख से ही तैयारी चालू कर दें और 17 तारीख को जुलूस, प्रभात फेरी और सभी कार्यक्रम ऐसा हो कि शाम तक हर पूरी एक तरह से नरेंद्र मोदी जी को मालूम पड़ जाए कि आज गुरु जी का उपकार, और वो गुरु जी के लिए कुछ विशेष बोलें तो बहुत एक विश्व में संदेश जाए। महाराज जी, ये प्रश्न स्वाध्याय ग्रुप से आया है। दिव्य उपदेश नाम के ग्रंथ में है, 1 इंद्रिय के 8 मूल गुण, 2 इंद्रिय के 13 मूल गुण और 3 इंद्रिय के 15 और 4 इंद्रिय के 20 और 5 इंद्रिय के 28 मूल गुण बताए हैं। तो वे किस अपेक्षा से कहे गए हैं? एक इंद्रिय के पास स्पर्शन इंद्रिय होती है और स्पर्शन इंद्रिय जो है उसके 8 भेद हो जाते हैं उस अपेक्षा से, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, नरम, कड़ा, चिकना और खुरदरा। दूसरी इंद्रिय आते ही रचना इंद्रिय आ जाती है, तो उसमें रचना इंद्रिय के 5 विषय, तो 8 और 5 13। तीसरी इंद्रिय आ जाती है घ्राण इंद्रिय, तो उसमें सुगंध दुर्गंध, तो उसमें सबसे 15 हो जाएंगे। चौथी इंद्रिय चक्षु इंद्रिय आ जाए, स्पर्श रचना घ्राण चक्षु इंद्रिय आ जाती है, तो 5 वर्ण आ जाएंगे, तो उसमें 20 हो जाएंगे। पंचेंद्रिय आ जाते हैं तो 27 और मन आ जाता है तो 28। इस अपेक्षा से बहुत बढ़िया, नमस्ते। नमस्ते। अगला प्रश्न वृत्ति श्राविका। आप पूछिए। बहुत दिन से ये क्वेश्चन दिमाग में घूमता रहता था महाराज जी। अपने जैसे 24 तीर्थंकर हुए हैं जो अभी है, मतलब
तो उसमें 5 बालियती का जो आता है तो वो हुंडा सर्पणी का दोष माना, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, मुझे बिल्कुल शास्त्रों के सही अध्ययन है। नहीं करे, पर मुझे सुनती हूँ तीर्थंकर से। जो होते हैं वे महापुरुष होते हैं, वे रोल मॉडल होते हैं, दुनिया के लिए दीप स्तंभ होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। जैसा वो जीवन जन्म से लेकर अंतिम दशा मोक्ष तक का जीते हैं, उसी का अनुकरण आने वाली सारी पीढ़ी करती है। तीर्थंकर जो होते हैं चारों पुरुषार्थ को उपयोग में लाने वाले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ, कैसे जीवन जीना चाहिए हर तरीके को वो सिखलाने वाले होते हैं। इसलिए तो चार पुरुषार्थ को करने वाले, उस हिसाब से वो गृहस्थी भी बसाते हैं। फिर गृहस्थी बसा करके कैसे गृहस्थ बन कर के रहें, कैसे एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी कर्तव्य का पालन करते हुए रहें, और धर्म का फिर उपदेश देते हैं। फिर मोक्ष मार्ग पे कैसे निकला जाता है, तो उनकी हर एक कला हमारे लिए शिक्षाप्रद होती है। इस अपेक्षा से सारे तीर्थंकर जो हैं करने वाले। मेरा प्रश्न इसमें ये था, तो अब चूँकि हुंडा व सर्पणी था काल है, तो इसमें जो 5 तीर्थंकर वासुकुज, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर जो बाल ब्रह्मचारी रह गए हैं, तो ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी रहना तीर्थंकरों के लिए ठीक नहीं है। वो एक कुछ पुरुषार्थ उनका कम रह गया है, वो नहीं सिखला पाए, इस अपेक्षा से वो बताया गया है। महाराज मेरा इसमें ये प्रश्न था, इस दोष क्यों कहा? नहीं कि वो तो दोष कहा है, लेकिन अभी इस समय में मतलब बाल ब्रह्मचारी संघ उसको हाँ। अच्छा क्यों माना जाता है? इसको भी इस अपेक्षा से, क्योंकि हमारे भगवान तो अभी आप ही लोग हो, हमने हाँ, उनको नहीं देखा, सुना वो है अच्छा आपके मुंह इसलिए से। माना जाता है कि यहाँ उनके विरक्ति की भावना है, वैराग्य का भाव है। देखो संसार में इतना वैभव है, सुविधाएं हैं, सब चकाचौंध है, विषयों की भरमार है। सारे विषयों की भरमार होते हुए भी, सारी अनुकूलताएं होते हुए भी, शरीर को भी उन्होंने पाया, निरोगता को भी पाया, सब कुछ होते हुए भी इस संसार के प्रलोभन उन्हें रिझा नहीं पाए। उन्हें उनका वैराग्य कितना दृढ़ रहा कि वो रिझा नहीं पाया, और उसकी ओर पीठ करके वो मोक्ष की ओर मुख करके आगे बढ़ गए। इस अपेक्षा से बाल ब्रह्मचारी को विशेष पूज्य माना जाता है। बाल ब्रह्मचारी जो भी मुनिराज होते हैं, ये उनकी विशेष साधना है कि वो कोई भी विषयों के चक्कर में नहीं आए। इस दृष्टिकोण से विशेष साधना मानी जाती है। अगला प्रश्न पूजा दीदी अर्तुना, और उनके पश्चात कैलाश जी जैन नेमावत तैयार। नमोस्तु भगवान की जय महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि कभी कोई व्यक्ति पूरे दिन तो शुभ शुभ कार्य करता रहता है, सम्यक दृष्टि के कार्य करता रहता है, लेकिन कभी उसके मन में ऐसा विचार आ जाता है कि कहीं मैं कुछ गलत कार्य तो नहीं करता हूँ, कहीं मैं मिथ्या दृष्टि की ओर तो नहीं जा रहा हूँ, नहीं वो नहीं करता हुआ भी उसके मन में ये विचार आता है, तो उस विचारों के लिए वो क्या करे? बहुत अच्छा विचार है। सम्यक दृष्टि को आना ही चाहिए कि कहीं मिथ्या दृष्टि को होना। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। जो जितना बड़ा होता है वो हमेशा अपनी कमियों को देखने वाला होता है। वो हमेशा ये देखता है कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, और जो जितना अज्ञानी होता है वो यही मान करके चल रहा मुझसे तो कोई गलती नहीं हो रही है, मैं जो कर रहा हूँ सब बढ़िया है। ये कमी की ओर दृष्टि लाने का भाव ये हमेशा सचेतता को प्रकट करता है, अलर्टनेस को प्रकट करता है, और होना ही चाहिए। कितने सम्यक दृष्टि यही सोचते हैं, यह भी सोच लेते हैं कि मैं अभव्य तो नहीं है, सम्यक दर्शन तो बहुत दूर रहा, ये विचार भी आ जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, अभव्य जीव जो है कभी मोक्ष नहीं जा सकता, अभव्य जीव जो है अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचता। तो आना चाहिए, इसमें कोई गिल्ट की बात नहीं है, होना ही चाहिए। इसी से हमारा विकास होता है, आत्मशुद्धि होती है, हमारी कमियां जो हैं वो दूर होती हैं, और उन अपने आप को हम परिष्कृत कर पाते हैं। पग पग पर सोचना ही चाहिए। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, मुनियों के लिए कहा है कि 3 बार प्रतिक्रमण करें कि कंपलसरी है, और इसके बाद एक्स्ट्रा कर ले तो और अच्छा। जिन्होंने 5 पापों को छोड़ दिया है, आप कहो कि आप पापी हों, दुष्ट हों, दुरात्मा हों, लोभी हो, मायावी हो, जबकि मुनि महाराज तो अपने अपने सबसे पूज्य पद में बैठे हैं। और आचार्य भगवान कह रहे हैं आप दोहराओ बार बार। क्या दोहराओ?
मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, दुरात्मा हूँ, अच्छा लगता है नहीं। जब तक हम दोहराएंगे नहीं तो हमारी वो कमियां हृदय से दूर होगी नहीं, निकलेगी नहीं, हमारा भाव उस यानी हमारी दृष्टि उस ओर जाएगी नहीं। हम जो भी कर रहे हैं उसमें सब अच्छा अच्छा ही मान करके करते चलेंगे। और जब इस प्रकार का दृष्टिकोण हो जाएगा तो कभी पूर्ण रूप विकास हो नहीं सकता। तो ये कोई गलत नहीं है, अच्छा भाव है, आना ही चाहिए। कैलाश जी, कल से यहाँ पर ब्रह्मचारी भाइयों की गिरती संगोष्ठी कल 27 है, हाँ 27, 28, 29 सारे ब्रह्मचारी जो आचार्य भगवान का दिव्य मार्गदर्शन सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में मिला कि कैसे चारित्र का पालन करें, कैसे प्रतिमा का पालन करें, कैसे इस पंचम काल में रहते हुए अपनी शुद्धता को ध्यान में रखें। जो आचार्य समंत भद्र स्वामी जी युग के आदि में सर्वप्रथम वो श्रावकाचार लिख करके गए हैं, वो कैसे साधना हो और अंत में संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक कैसे हमारा प्रयाण हो, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ब्रह्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये संगोष्ठी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी है। इससे हमारा मानस पटल खुलेगा। बहुत सारे जो प्रश्न अभी मन में रह जाते हैं, कुछ शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि कैसे हम उन व्रतों का पालन निर्दोष निरविचार कर सकें। इन सारी भावना को ध्यान में रखते हुए विषय आप लोगों को बता ही दिया था। 11 आदि प्रतिमाओं का स्वरूप कैसा होता है, उसमें दोष कैसे लगते हैं, उसमें निरतिचारपना कैसे आ सकता है, वर्तमान में कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें फेस करना पड़ रहा है, और अंत में संलेखना की ओर हम कैसे अग्रसर हों, संलेखना लेने वाला साधक कैसा होता है, उसके शारीरिक बाह्य चिन्ह कौन से होते हैं। इन सारे विषयों पर भैया लोग अपने विचारों को रखेंगे शास्त्रों के आधार से, और ये सुनने के लिए मिलेगा कि सभी लोग मानस बनाना और विशुद्धि जागृत करने के लिए मानस बनाना कि हम भी अपने जीवन में प्रतिमाओं को पालन कर सकें, अंगीकार कर सकें। और जब यहाँ से जाएं तो संलेखना पूर्वक समता भाव को रखते हुए आत्मा की ओर दृष्टि रखते हुए प्रयाण करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। हे गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि वज्रनाभि चक्रवर्ती कौन से तीर्थंकर के काल में हुए थे? क्योंकि 12 चक्रवर्ती जो हुए थे वो तो भरत, सगर, मध्वा, सनत कुमार, शांतिनाथ, पंथनाथ, अरहनाथ, ब्रह्मदत्त। वज्रनाभि तीर्थंकर के उसके चक्रवर्ती का वर्णन चक्रवर्ती तो ये इसमें 12 योग ग्रंथ में जो आता है मात्र भरत क्षेत्र के ही चक्रवर्ती का वर्णन नहीं है। अच्छा। उसमें उन चक्रवर्तियों, उन जीवों का भी वर्णन है जिन्होंने विदुर क्षेत्र में जब जन्म लिया था तो चक्रवर्ती की पर्याय में पैदा हुए थे। जैसे भगवान महावीर स्वामी यहाँ तो अंतिम तीर्थंकर थे, स्वर्ग से आए थे, लेकिन स्वर्ग में जाने के पूर्व वो चक्रवर्ती के रूप में विदेह क्षेत्र में पैदा हुए थे। तो वहाँ पर जो घटनाक्रम बताई गई हैं, विदेह क्षेत्र में जन्म लेने वाले चक्रवर्तियों का भी वर्णन किया गया है। उस समय वो चक्रवर्ती के रूप में थे, फिर यहाँ दूसरे पद में आसीन हो गए। इस अपेक्षा से भरत क्षेत्र में हुए थे वो ये तो भरत क्षेत्र में 12 चक्रवर्ती। वज्रनाभि चक्रवर्ती कहाँ पर हुए? वो विषय देखना पड़ेगा कौन से तीर्थंकर भगवान के कौन से विदेह क्षेत्र में कहाँ पे हुए थे, पूर्व विदेह अथवा दक्षिण। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव का वर्णन आता, उस अपेक्षा से वो वर्णन है ऐसा। हाँ, जिसमें वो वैराग्य भावना आती है ना। हाँ, उसमें हाँ, वो वैराग्य भावना उसी की बात है। तो पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव का वर्णन है। वो भरत क्षेत्र में नहीं हुए थे, विदेह क्षेत्र में हुए थे। आदिनाथ भगवान में उनका नाम भी वज्रनाभि चक्र, हाँ वज्रजंग था उनका, वज्रजंग ऐसा आदिनाथ भगवान का वज्रजंग के रूप में आता था। पार्श्वनाथ भगवान का पूर्व भाव में वज्रनाभि ऐसे रूप में आया। सुनीता जी, सुनीता जी जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। दिवाली के समय महिलाओं पर घर की सफाई, सजावट, पकवान बनाने का भारी दबाव रहता है। इस भागदौड़ में वे अपने समय नहीं निकाल पाती और तनाव महसूस करती हैं। कृपया बताइए महिलाएं कैसे त्यौहार को खुशी और संतुलन बना सकती? दबाव रहता है सफाई का, पकवान का, व्यंजन का दबाव रहता है। भारी दबाव लेता है। आज की महिला को भी भारी दबाव रहता है। आज की महिला कहाँ, सब ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले, रेडीमेड लाने वाले। जो घर में पहले जो रहते थे
दबाव नहीं रहता था, बल्कि उत्साह और उमंग रहती थी। वो तो बड़े दिनों से इंतज़ार करते हैं कब वो दिवाली का पर्व आएगा। उनका उत्साह अलग ही प्रकार का, जो उनकी खुशियाँ रहती थी वो खुशियों से भर कर के बड़े प्रसन्न होकर के उन व्यंजनों को, पकवानों को बनाते थे। मीठा ही नहीं बनाते थे, वो मीठी बात भी करते थे, और वो ये सोचते थे इसके माध्यम से घर का माहौल बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दबाव को लेकर के तो बनाते नहीं कभी। और रही बात सफाई की, तो जैसे घर की सफाई के बारे में विचार करने वाले हैं, वैसे वो आप मन की सफाई के बारे में विचार करते हैं। हाँ, जैसे घर से वो बोलते हैं ऐसा कोई नहीं विचार करता। हाँ, घर की गंदगी को दूर करने हैं। हाँ, तो देखो बाहर की सफाई होगी, जब द्रव्य की सफाई होती है, बाहर अच्छा रहता है तो मन भी अच्छा रहता है। तो उन्हें इस बात का भी विचार आता है कि तो कितना साफ़ सुथरा माहौल रहेगा, और जहाँ साफ़ सुथरा माहौल रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहता है, वहाँ प्रशस्तता बनी रहती है, नेगेटिव वाइब्रेशन दूर हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, उससे पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो हमें तो नहीं लगता कि घर में जो माँ होती हैं, अपना घर की महिलाएं हैं, भारी दबाव में ये सब कार्य करती हैं। पहले परिवार बड़े थे, आज भारी टेंशन होता है क्या? कोई टेंशन का नहीं होता है, बल्कि अकेले काम करना पड़ता है हमारा। अकेले काम करना, कोई साथ में नहीं है, कौन सा मेंबर भी कम रहते हैं। हाँ, न्यूक्लियर फैमिली है, मेंबर भी कम है, तो उतना कम बनाना पड़ता है और कुछ नहीं होता। महिलाएं पर वो भाव ये आते हैं कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति हुई है, ऐसा सुंदर दृश्य है, इसी भाव में वो लगे रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। हम तो ये समझते हैं कोई भी महिला जो दबाव में महसूस नहीं करती होगी, करती हैं आप? अधिकतर महाराज जी 2 दिन काम करती, तीसरे दिन 2 दिन का रेस्ट करना पड़ता है। नहीं, तो इतना हैवी लोड भी नहीं रहता है, लगना नहीं कम लोड रहता है। पर दृष्टि में वो भाव लेकर के आए कि ये धार्मिक फेस्टिवल है, इस दिन भगवान ने मोक्ष को पाया है, उनके उपकार को हम कैसे चुका पाएंगे। बस उत्साह से वो भर करके यही विचारधारा में रहते हैं, भक्ति में अपने आप को भरते हैं। नया डेकोरेशन, देखो जब कुछ घर से कचरा निकलता है, पुराना दूर होता है, तो उसे दुख नहीं होता है, बल्कि खुशी होती है कि अच्छा आने वाला है, नया आने वाला है, नए वस्त्र आने वाले हैं, नए डेकोरेशन वाला है, होने वाला है, सब कुछ नया प्रशस्त सुंदर दिखता है। तो उनकी दृष्टि में वह पॉजिटिविटी बनी रहती है। इस अपेक्षा से दबाव का तो प्रश्न नहीं आता। यदि कोई दबाव ले रहे हैं तो उनको नहीं लेना चाहिए, बड़े आनंद से भर करके, उत्साह से और उमंग से भर करके इस कार्य को करना चाहिए। ये भी अपना कर्तव्य है। और रही बात कि चूँकि न्यूक्लियर फैमिली है, तो पुरुषों को भी सहयोग अवश्य देना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ देना चाहिए। बस ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ रहते हो तो एक दूसरे का साथ निभाना है। तो आपने उन्हें सिर्फ घर की जिम्मेदारी दे दी है तो ऐसा नहीं सारा काम उन्हीं के मत्थे चढ़े। ये आपका भी कर्तव्य है कि आप उसमें सहयोगी बने, तो आत्मीयता और बढ़ेगी। जय हो परम वीर पूज्य सागर की गुण आकर के दीपों में ज्योति उजाला।